साथियों, जय हिंद। अब देखिए, ये जो है जानवर, गाय, सांड, ये सब बहेला जो हैं, ये बैठे हैं। अब ये नुकसान भी करते हैं, लेकिन इनसे फ़ायदा भी है। अब ये है कि अपनी सुरक्षा लोग नहीं करते हैं, इनका दोष देते हैं। जैसे खेत के चारों तरफ तार तार लगा दिया जाए और उसके बाद उसमें और जाली है या और कुछ रस्सी है, बांध दिया जाए और 4-5 फीट ऊंचा रखा जाए, तो कितना नुकसान कर सकते हैं। अब ये है कि अपनी सुरक्षा करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि जैसे इस दुनिया में अब कहिए चोर से चोरी के लिए सरकार थोड़े सारे चोर ख़त्म कर पाएंगे। अब चोर हैं, इश्कबाज हैं। अब लड़कियां कहती हैं कि सरकार मेरी सुरक्षा दे, तो सरकार सुरक्षा तो दे रही है, लेकिन अगर अपनी सुरक्षा तुम खुद नहीं करती हो, अकेले तुम चल देती हो और सुनसान जगह पर चली जाओगी, तो वहाँ तुम्हारे साथ चोरी होगा, तुम्हारे साथ आक्रमण होगा। अब आक्रमण क्या, कुछ तो हरेसमेंट होता है और कुछ लोग समझते हैं कि ये तो जर्नल चीज़ें हैं, ये जर्नल चीज़ें हैं, कोई इससे बचा नहीं है इस दुनिया में। इसकी ज़रूरत भी होती है इश्कबाजी की। और इस तरह से जैसे लड़कियों को जो सुरक्षित रहना चाहती हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो कुछ पर्दे में रहेंगी, कुछ अपने साथ में सुरक्षा के कोई अपना साथी रखेंगी, अकेले नहीं चलेंगे, 2 लड़कियां चलेंगी। दूर जाना है तो अब ट्रेन है, बस है, तो वहाँ तो साथ दूर किसी को नहीं ले जा सकती हैं, लेकिन यह है कि जब वहाँ पब्लिक है तो पब्लिक में उनके साथ आक्रमण नहीं हो सकता है। पब्लिक है तो आक्रमण नहीं हो सकता है। तो अब हमारे वीडियो बनाने का मतलब ये है कि किसी को हम ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। हम ये लिए बना रहे हैं कि सुरक्षा अपने रुपये की सुरक्षा, जेवरात की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा कैसे करोगे। परिवार वालों को, लड़कों बच्चों को बताना पड़ेगा कि किस तरह से तुम्हारी सुरक्षा होगी, और उनके सपोर्ट में आपको रहना पड़ेगा। अगर बच्चे, लड़की नहीं मानते हैं, अकेले हैं, या अश्लील कपड़ा पहनकर या अश्लील बातें करना, तो उसमें आपको रोकना पड़ेगा और उनकी देखभाल आपको करनी पड़ेगी। सख्ती के साथ उनके साथ पेश आना पड़ेगा। अरे सरकार तो सारे देश के लिए सख्ती दिखा रही है, लेकिन तुम्हें अपने परिवार के साथ सख्ती दिखाना पड़ेगा। बीवी, बच्चे, लड़के, अगर कोई नाजायज़ थोड़ा बहुत कर रहा है तो उसको पहले रोकिए, आदत बिगड़ने न पाए। अगर आदत बिगड़ गया तो फिर तुम नहीं रोक पाओगे। छोटे बच्चों को नहीं रोक पाओगे, थोड़ा जानकार बच्चे हैं उनको तो रोकना मुश्किल है ही। तो कहने का ये है कि ये जैसे हमने सांड बहेला गाय वालों के ऊपर कह रहे थे कि अब ये जानवर हैं। अब जानवर के लिए अगर तुम अपना सुरक्षा खेत का करते हो तो उसमें बहुत सारे जानवरों का सुरक्षा हो जाता है। नीलगाय हैं, स्याही सुअर की भी सुरक्षा जाली लगा देते हो तो हो जाता है। कोई जानवर लोग चराते हैं, छगड़ी हैं, और वैसे भैंस खोल कर तो उससे भी बचत आपका रहेगा।
आप खेत के करीब नहीं है तो अब कोई चरा कर चला जाए तो तुम क्या जान पाओगे कौन हमारे खेत का नुकसान कर गया। इसलिए जब अपना खुद व्यवस्था कर लेंगे, और सरकार तो किसान निधि दे रही है, उसी पैसे को आप लगाइए सुरक्षा में। अगर सरकार का दोष आप लगाते हैं, साढ़ गाय बहल्ला, तो जो पैसा सरकार दे रही किसानों के लिए, वो पैसा केवल आप बाढ़ में लगाइए, अपने बाउंड्री के लिए लगाइए। और सरकार तो सुरक्षा कर पाएगी तो करेगी, जिसे अपने घर की सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने लड़के की सुरक्षा, बेटी की सुरक्षा, बेटे की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा। हम पुलिस के यहाँ जाएं कि मैं परेशान हूँ, मेरे घर वाले परेशान किए हैं, तो सरकार कहाँ तक हमारी परेशानी देखेगी। वो तो और कहेगी कि तुम्हारी गलती होगी तब तुम आए हो थाने पर। अरे पुलिस को क्या समझते हो? अरे पुलिस में सुधार आएगा, लेकिन भी समय लगेगा। धर्म कर्म मानवता ये सब भी है नहीं, इसलिए पुलिस पर भरोसा मत करो। तुम अपनी सुरक्षा खुद देखो कि हम पुलिस के पास जाते हैं कि हमारी बीवी मुझे तंग किए है, मेरे लड़का तंग कर रहा है, मेरा भाई तंग कर रहा है, तो उसके लिए पुलिस को से आप सहयोग नहीं मिलेगा, खुद आपको डीलिंग करना पड़ेगा। आपने को नॉर्मल होना पड़ेगा। तो साथियों, अगला वीडियो हमारा देखिए। मैं केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज़ बोल रहा हूँ, कहीं लिख कर नहीं, वेद शास्त्र की बातें नहीं है कि किताब में लिखा है, रामायण में लिखा है। जो मेरे आत्मा में आ रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। और इसलिए बोल रहा हूँ कि बस थोड़े दिन की ज़िंदगी है, जब इतनी उम्र बीत गई हमारी तो अब क्या बचा है। तो बोल कर चले जाओ, इस दुनिया में कुछ कहकर चले जाओ बस। जय हिंद।